हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज के वीडियो में हम लोग एक ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो आप पहले खुद ट्राई कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका होता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं अभी जो सॉल्यूशन कराऊंगा उससे बेटर आप सोच सकते हो, या आपने जैसे सोचा मेरा वाला थोड़ा इजी है, तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो सॉल्यूशन देखने के बाद। लेकिन पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। लेट G be a finite group, then which of the following statements is are incorrect? इनकरेक्ट पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपको क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स चाहिए। एक तो है सेंटर ऑफ द ग्रुप का कॉन्सेप्ट और एक है नॉर्मलाइजर ऑफ द ग्रुप, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। ZG क्या होता है? द एलिमेंट्स ऑफ G व्हिच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, मतलब G से हम लोग ऐसा एलिमेंट लेंगे जो हर किसी के साथ कम्यूट करता है। और नॉर्मलाइजर ऑफ A मतलब क्या है कि हम लोग G से ऐसा एलिमेंट लेंगे जो बस A के साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो और हम लोग को पता है कि ZG हमेशा सब ग्रुप होता है G का, नॉर्मलाइजर भी हमेशा सब ग्रुप होता है G का। और एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है कि जो सेंटर होता है वो सबसेट होता है नॉर्मलाइजर ऑफ A के, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो अगर मतलब G फाइनाइट ग्रुप हुआ तो ZG का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन और इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ A होगा। ये भी हम लोग को पता है। ये सब अभी हम लोग को चाहिए होगा, इसलिए मैंने लिख के रख दिया। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू G, Na इज अ सबग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 2 implies A बिलोंग्स टू ZG। ऐसा होता है क्या? पढ़ते हैं फिर से। A बिलोंग्स टू G और बोला गया है कि Na एक सबग्रुप ऑफ G, हाँ ये तो पता है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 है। ओके, अभी बोला गया है कि ये जो A है वो ZG में होगा क्या? ये हम लोग ने जो नॉर्मलाइजर ऑफ A लिया उसका ऑर्डर 2 है, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि A ZG में होगा? देखिए, Na ऑफ Na का ऑर्डर 2 मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ A में हमेशा हमेशा 2 एलिमेंट्स तो होता ही है ट्रिवियली। क्या-क्या है? आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी A के साथ कम्यूट करता ही है और A भी कम्यूट करता ही है। तो अभी नॉर्मलाइजर का ऑर्डर दिया है 2, मतलब Na के पास ये 2 एलिमेंट्स ही है। ओके, अभी मुझे देखना है कि A ZG में बिलॉन्ग करता है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है? तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग यही प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए, ZG जो होता है वो सबसेट ऑफ Na होता है कि नहीं? तो ZG का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन और इक्वल टू Na होगा, लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Na। और ऑर्डर ऑफ Na क्या गिवन है? 2 गिवन है। मतलब ZG का जो ऑर्डर होगा वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। मतलब ZG का जो ऑर्डर होगा वो आइदर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है ना? और G एक फाइनाइट ग्रुप है। तो ZG इक्वल टू 1 कब होता है? जब आइडेंटिटी, मतलब ZG में आइडेंटिटी तो हमेशा बिलॉन्ग करता है कि नहीं? He commutes with every element of G। अभी 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब A ZG में बिलॉन्ग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये यहाँ से हम लोग बोल पाएँगे क्या कि ZG में हमेशा 2 एलिमेंट होगा? हम लोग बोल पाएँगे क्या? नहीं बोल पाएँगे ना। तो इसीलिए जो ए ऑप्शन है ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम लोग इसको टिक मार्क करेंगे। समझ में आया कि नहीं? Na इज अ सबग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 2, मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट है और ZG सबसेट होता है Na का। तो ZG में मतलब आइदर एक एलिमेंट रहेगा, नहीं तो 2 एलिमेंट रहेगा, है कि नहीं? तो अगर एक एलिमेंट रहता है ZG में तो वहाँ पे तो A डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू ZG हो रहा है कि नहीं? और अगर ZG में 2 एलिमेंट होता है तब A बिलॉन्ग्स टू ZG हो रहा है। तो हम लोग तो श्योरिटी से नहीं बोल सकते ना, इम्प्लाइज मतलब श्योरिटी से बोलना पड़ेगा। हम लोग नहीं बोल सकते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है? अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि इफ A बिलॉन्ग्स टू ZG एंड ऑर्डर ऑफ n इक्वल टू 2 देन नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सबग्रुप के बारे में पूछा गया है। ओके, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ZG जो होता है वो हमेशा नॉर्मल सबग्रुप भी होता है और नॉर्मलाइज़र भी जो होता है वो हम लोग को चेक करना पड़ता है। ZG हमेशा नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होता है। अभी और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जो डेफिनिशंस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग नॉन ट्रिवियल मतलब एंड ट्रिवियल मतलब मैं बोल देता हूँ।
ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी एंड जो मेन ग्रुप है उसको हम लोग ट्रिवियल लेते हैं, और नॉन ट्रिवियल मतलब उसको छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के जितना भी सब ग्रुप्स बनेगा उसको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स या नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऐसे बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू मैंने जैसे पढ़ा तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कोई कोई डेफिनेशन ऐसे देता है कि ट्रिवियल में हमेशा बस ई आता है, और नॉन ट्रिवियल मतलब ई को छोड़ के जितना भी आएगा उसको नॉन ट्रिवियल कहते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जी जो होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशंस पे इतना मत जाइए, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझिए कि बी और सी को हम लोग कैसे करते हैं। मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस बनाया हूं, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग टिक मार्क करेंगे। ओके, बाकी अभी ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया कि इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी। ओके, मतलब ए बिलोंग्स टू जेड जी है, ए बिलोंग्स टू सेंटर। ओके, एंड क्या बोला गया कि ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ एन ए इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एन ए जो है ये बोला गया है कि नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बनेगा कि नहीं। एन ए इज ए नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इंप्लाइज करता है कि नहीं। ओके, तो अभी एकदम डेफिनेशन से चलेंगे कि ए बिलोंग्स टू जेड जी मतलब क्या। ए कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, है कि नहीं। ओके, अभी एन ए क्या हो जाएगा, एन ए क्या हो जाएगा, सिंस ए बिलोंग्स टू जेड जी, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए मतलब क्या था, द एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट टू ए। और यहाँ पे मुझे क्या मिला कि ए कम्यूट्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ जी, तो जी का हर एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा, तो एन ए क्या बन जाएगा, एन ए इक्वल टू जी बन जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये तो एकदम डेफिनेशन है कि अगर ए जेड जी में बिलोंग करता है, उसका अगर ए का नॉर्मलाइजर निकालो तो वो जी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी अभी हम लोग के पास दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ एन ए जो है वो 2 है, और एन ए इक्वल टू मुझे क्या मिला, जी मिला। मतलब जी का ऑर्डर भी क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, तो मतलब एन इक्वल टू, हाँ ये जी का ऑर्डर 2 हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा है, यहां तक हम लोग को जाना भी नहीं पड़ता। एन इक्वल टू जी हो गया। अभी जी खुद का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है कि नहीं, जी खुद का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, यस बनता है। तो देखिए बी और सी ऑप्शन सही में, इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी एंड ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू 2, देन एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, क्योंकि एन इक्वल टू क्या बन गया, जी बन गया, तो जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये सही ऑप्शन है, मतलब ये सही करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हम लोग टिक मार्क नहीं करेंगे। ओके, फिर बी ऑप्शन देखिए, इफ ए बिलोंग्स टू जेड जी ऑर्डर ऑफ एन इक्वल टू 2, देन एन इज अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, एन इक्वल टू क्या बना, जी, तो जी हम लोग के पास क्या है, अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन जी इज ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये नॉन ट्रिवियल बोला गया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम लोग टिक मार्क करेंगे। अभी जो लोग ने ऐसा डेफिनेशन पढ़ा है कि जी नॉन ट्रिवियल होता है, तो वो लोग इसको टिक मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन समझ में आया ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस डेफिनेशन से बी और सी ऑप्शन ऑप्शन होता है, और ए ऑप्शन में भी मतलब सिंपल डेफिनेशन से ही आ जाता है। तो अभी डी ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये क्या सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या कि ये तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सही नहीं है ना ये स्टेटमेंट, तो मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसलिए हम लोग इसको भी टिक मार्क करेंगे। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे से रीड करिए तो हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। हाँ, देखिए ऑल ये सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्या, नहीं है ना, तो मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट बोला गया है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसलिए डी को टिक मार्क करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए बी डी। क्या कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट करके बोल सकते हो, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप रीच आउट कर सकते हो मुझे, और आपने कैसे किया आप भी शेयर कर सकते हो अगर आपका वाला इजी रहे तो मुझे भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी अच्छा लगे वीडियो, अगर कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता